नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो SCGD, पुलिस, MTS, CGL, CHSL, RRB, ALP लोको पायलट, बिहार पुलिस आदि एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, और आप लोग हमारे साथ हल करके भी चलिए ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ये भी बता सकें कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है। साथियों, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 7 का संबंध 133 से है, उसी तरह 9 का संबंध कितने से होगा। क्या मेरे प्यारे साथियों, जैसे 7 का संबंध 133 से है, उसी तरह 9 का संबंध किससे होगा। तो प्यारे साथियों, इसको हम लोग हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले ध्यान दें, अगर हम 7 में 19 का गुणा करें, क्या मेरे प्यारे साथियों, 7 में अगर हम लोग 19 का गुणा करें तो 19 आते 133 होगा। क्या मेरे प्यारे साथियों, 133 होगा। उसी तरह 9 में, क्या मेरे प्यारे साथियों, 9 में अगर हम लोग 19 का गुणा करें तो 19 9 171 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 171 होगा। अब देखते हैं 171 जो है वो किस ऑप्शन में है। तो प्यारे साथियों, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसीलिए इसका सही उत्तर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन प्यारे साथियों आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है ऊन का संबंध जैसे स्वेटर से है, उसी तरह दूध का संबंध किससे होगा। क्या मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ऊन का संबंध स्वेटर से है तो उसी तरह दूध का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए है माँ, बी है गाय, सी है पशु, डी है दही। अगर प्यारे साथियों ऊन से हम लोग स्वेटर बना सकते हैं तो दूध से क्या बनाएंगे प्यारे साथियों, दही बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे साथियों, दूध से सही दही। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है जैसे अब इसमें क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, दी गई संख्या में श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 71, 76, 69, 74 और दिया है 67 और दिया है 72। तो ये क्वेश्चन मार्क के आगे पूछा है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर 71 में हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 76 मिल जाएगा। और 76 में हम लोग, क्या मेरे प्यारे साथियों, अगर 76 में ये है 69, क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये है 69। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है 69। अगर 76 में से 7 अगर हम घटा दें तो क्या मिलेगा, 69 मिल जाएगा। फिर 69 में 5 जोड़ दें तो प्यारे साथियों क्या मिलेगा, 74। और 74 में से 7 फिर घटा दें तो क्या मिलेगा, 67। और 67 में हम लोग 5 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 72। तो प्यारे साथियों, ये सीरीज कैसे चल रही है, 5 जोड़ना है 7 घटाना है, 5 जोड़ना है 7 घटाना है, 5 जोड़ना है 7 घटाना है। अब देखिए 72 तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है, 72 में से क्या मेरे प्यारे साथियों
72 में से 7 जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा प्यारे साथियों? 65 मिलेगा। कितना मिलेगा? 65 मिलेगा। अब देखते हैं जो 65 है ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों? निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे दिया है, धागा दिया है, पौधा दिया है, साड़ी दिया है, कपास दिया है, कपड़ा दिया है। तो प्यारे साथियों तार्किक क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो पहले क्या होगा प्यारे साथियों? पौधा होगा। क्या होगा? पौधा होगा। तो दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद पौधे से क्या मिलेगा? कपास मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे साथियों? पौधे से कपास मिलेगा, जिसे रुई कहते हैं। तो ये चौथा नंबर हो गया। कपास से क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है प्यारे साथियों? धागा बनाया जाता है। तो पहला नंबर मिलेगा। और उसके बाद क्या बनाया जाता है? कपड़ा। यानी उसके बाद क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या बनेगा? साड़ी बनेगा। क्या बनेगा प्यारे साथियों? साड़ी बनेगा। अब देख लेते हैं 24, 15, 3 एक किसमें है? तो 24, 15, 3 ये 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही तार्किक क्रम क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 5, 3 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कुछ समीकरणों को किसी पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए निम्नलिखित विकल्प में से सही उत्तर ढूंढ कर लिखिए। क्या मेरे प्यारे साथियों? अगर हम 6 का 8 का 3 का गुणा करें तो कितना मिलेगा? 8 तरीके 24 मिलेगा। 24 में अगर 6 का गुणा करें तो प्यारे साथियों 6 चौको 24, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो ये पहले ही ऑप्शन नहीं होगा। तो प्यारे साथियों ये गुणा करने पे नहीं आएगा। अब देख लें इसमें अगला तरीका। देखिए ये क्या है? 6 है। तो 6 को, क्या मेरे प्यारे साथियों ये 6 है, तो 6 को कैसे लिख दिया है? जैसे है उसी तरह 6 लिख दिया है। उसी तरह 8 है। 8 को यहाँ पे क्या कर दिया है? इसका जगह चेंज कर दिया है। तो पहले क्या किया है? दूसरे नंबर पे क्या आ गया है? 3 आ गया है। और 8 में जो बीच में है यहाँ पे, उसको कहाँ पे कर दिया है? किनारे पे कर दिया है। तो इसका सही क्रम देखते हैं। जो 6 है, 6 तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन 8 है जो 8 को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। 8 को जो बीच में था वो किनारे चला गया है, और जो 3 किनारे था वो कहाँ पे आ गया है? बीच में आ गया है। तो उसी तरह 5, क्या मेरे प्यारे साथियों? उसी तरह 5, 7 और 4 को जब निकालेंगे तो 5, 7 और 4, तो इसमें क्या किया गया है? 6 को पहले किया गया है, फिर जो 8 है 8 को आखिरी में कर दिया गया है, फिर 3 को बीच में कर दिया गया है। उसी तरह 5 को हम लोग पहले लिख लेंगे। क्या मेरे प्यारे साथियों? 5 को पहले लिख लेंगे, और जो 4 है उसको बीच में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे प्यारे साथियों? 4 को बीच में लिख लेंगे, और 7 को कहाँ पे लिख लेंगे? किनारे। तो इसका सही क्रम देखिए, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और 5 के सीधे 5 होगा। आई होप कि 547 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत, हरियाणा और अम्बाला। क्या मेरे प्यारे साथियों? ये भारत है। अब भारत का राज्य जो है हरियाणा है, और हरियाणा का शहर जो है अम्बाला है। तो प्यारे साथियों ऐसा वेन आरेख जो है किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 5, 6, 12, 8 ये आपस में किस प्रकार से संबंध है?
क्या मेरे प्यारे साथियों, 5 6 12 18 इसको कैसे हल करें कि हमारा सही सेट हो जाए। अगर हम लोग 5 में 6 जोड़ दें तो 6 5 11, 11 में 18 को घटा लें तब क्या 12 आएगा? नहीं आएगा। तो इस तरह जोड़ने से हमारा ये नहीं होगा। अगर हम लोग घटा लें तो 18 में से अगर 12 को घटाएं तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। और 6 में 6 12 जोड़ दें तब भी ये रूल इसमें फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर 5 गुणे 6 करें तो कितना मिल जाएगा? 5 6 के 30 मिलेगा। उसी तरह 12 और 18 को क्या करें? आपस में जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। गुणा करने पे 30 आ रहा है और जोड़ने पे भी क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। उसी तरह इसमें हम लोग रूल फॉलो कराएंगे और देखते हैं 7 में 2 का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14। उसी तरह यहाँ पे जो 6 है और 6 में हम इसमें इस ऑप्शनों में से कौन सी संख्या जोड़ दें जो क्या आ जाए? 14। अगर 9 को जोड़ेंगे तो 9 6 कितना आ जाएगा? 15 आएगा। नहीं आएगा। अगर हम लोग 8 को इसमें जोड़ देते हैं तो 8 को अगर हम लोग जोड़ दिए तो 8 6 कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया प्यार साथियों? 14 आ गया। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे ये लिखा है नंबर, NUMBER, ये लिखा है नंबर। उसी तरह नंबर को फिर क्या, नंबर को ये लिखा है MRE। तो इस प्रकार कैसे संबंधित है? जैसे U से U है, फिर यहाँ पे N है, फिर M है, फिर B है, फिर क्या है? R और E। तो यानी इसका क्रॉस करा दिया है। उसी तरह घोष्ट को क्या लिखेंगे? तो GHOST। जब प्यार साथियों घोष्ट को लिखेंगे तो देखते हैं जो दूसरे नंबर का अक्षर है उसको पहले पे कर दिया है, यानी H हो गया। G को दूसरे नंबर पे कर दिया है, HG। फिर O को कहाँ पे ले जाएगा प्यार साथियों? यहाँ पे T है, यहाँ पे O को कहाँ पे ले जाएगा? यहाँ पे ले जाएगा। और यस को कहाँ पे ले जाएगा? इस दूसरे नंबर पे ले जाएगा। और T तो अपनी जगह पे ही रहेगा। अब देख लेते हैं HGSOT, यानी HGSOT कौन सा सही हो जाएगा प्यार साथियों? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि घड़ी में समय 7:35 का है, यदि किसी घड़ी में समय 7:35 का है तो इसके जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा? क्या मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहा है तो अगर इसको जल प्रतिबिंब बनाया जाए तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो प्यारे साथियों इसका एक रूल आप लोग याद रखिएगा। अगर 30 मिनट से, क्या मेरे प्यारे साथियों, अगर 30 मिनट से अधिक हो, क्या मेरे प्यारे साथियों अधिक है, तो उसे 17:90 से माइनस करेंगे। और 30 मिनट से कम हो, यानी 7:30 से कम हो तो उसे किससे करेंगे? तो प्यारे साथियों अगर 30 मिनट से, क्या मेरे प्यारे साथियों 30 मिनट से ये कम हो तो इसको 18, क्या मेरे प्यारे साथियों 18 30 से माइनस करेंगे। तो हमारा क्या है? 7:35 है ना, यानी 30 से ये ऊपर चला गया है। तो किससे इसको गुणा करेंगे, घटाएंगे प्यारे साथियों? तो इसको घटाएंगे 17:90 से, क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 7:35 को जब इसको घटाएंगे तो प्यारे साथियों क्या मिल जाएगा हमको? जब घटाएंगे तो 5 मिलेगा। उसके बाद
फिर 5 मिलेगा, 9 में से 8 में से 3 जाएगा 5, फिर 17 में से 7 जाएगा, कितना मिलेगा 10, यानी 10:55 होगा। कितना होगा प्यारे साथियों? 10:55 होगा। इस अब देखते हैं 10:55 है वो किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्प में निष्कर्ष सुने। क्या मेरे प्यारे साथियों सभी शिक्षक लड़के हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों जो सभी ये टीचर हैं, क्या सभी टीचर जो हैं वो क्या हैं? लड़के हैं। क्या है प्यारे साथियों? बॉय हैं। और फिर कह रहा है कुछ लड़के छात्र हैं, यानी यहाँ पे कुछ लड़के जो हैं ये क्या हैं? स्टूडेंट हैं। तो अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कह रहा है कुछ छात्र लड़के हैं, यानी कुछ जो ये बॉय हैं ये छात्र हैं। तो ये क्या है? पहला निष्कर्ष शूट कर रहा है। लेकिन कह रहा है दूसरा देख लेते हैं, कुछ शिक्षक छात्र हैं। क्या मेरे प्यारे साथियों ये शिक्षक है और ये छात्र है। क्या है? छात्र है। तो इनका दूर दूर तक नाता नहीं है, तो इसलिए इसका जो दूसरा है वो शूट नहीं करेगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए होगा, सिर्फ निष्कर्ष ए सहमत है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो मिलेंगे हम लोग इसी तरह और अच्छी सी क्लास लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।